भगवान ने अपनी नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? मनु। मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। एक बार माता सती दक्ष के यज्ञ में गई और अपने पति शिव का अपमान देख करके वहां से आ गई। एक बार हुआ क्या था, पूरी घटना सुनो ध्यान से। मैया, नींद आ रही है मेरी माँ, सुनो। मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। आगे आगे खड़ी हो गई हो, पीछे वालों को नहीं दिख रहा। बैठ जाओ मेरी अम्मा, बैठ जाओ, अभी बैठो मेरी माँ। सुनो, एक बार माता सती को भगवान राम पर संदेह हो गया कि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी ने बहुत समझाया। अच्छा ये बताओ, राम जी भगवान हैं या नहीं? उत्तर दो। तो फिर राम जी की पत्नी का जब रावण ने हरण किया तो राम जी रो रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता देखी? यदि भगवान होते तो उन्हें पता लग जाना था कि मेरी पत्नी कौन लेके गया। फिर वो रो क्यों रहे थे? क्यों मैया, क्यों रो रहे थे? आप बताओ। हाँ, पीछे वाली मैया क्या कर रहे थे? वो भगवान को पता तो सब था, लेकिन भगवान मनुष्य बनकर आए हैं ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, और मनुष्य बनकर आए हैं तो मनुष्यों की तरह ही तो लीला करनी पड़ेगी ना। भगवान की तरह लीला करते तो फिर वो मनुष्य रूप में, फिर रावण ने वरदान मांगा था कि हम मनुष्य के हाथों मरेंगे, तो मनुष्य की लीला तो करनी थी। तो मनुष्यों की तरह जैसे मनुष्य रोता है ऐसे राम जी रोए। अभिनय तो करना ही था ना वैसा, ओरिजिनल। तो सीता माता सती को शंकर जी ने समझाया कि असली भगवान है, पर आप माता सती बोली नहीं, ये असली भगवान होते तो पत्नी का पता। भगवान पर माता सती मोहित हो गई। भगवान की भगवत्ता को शिव की पत्नी ना समझ पाई तो आप और हम भला कितना समझेंगे उस परमात्मा को। शंकर जी ने समझाया, नहीं मानी, परीक्षा लेने गई और माता सती परीक्षा में फेल होकर के आ गई। पार्वती सती माता सीता बनकर गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी राम राम। अब माता सती घबराई कि ये तो भगवान है। तुरंत गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? मना कर दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। झूठ बोल दिया माता सती ने। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। वही सती दक्ष के यज्ञ में गई और दक्ष ने यज्ञ किया था। एक बार दक्ष प्रजापति को मुखिया बनाया प्रजापतियों का, तो शंकर जी वहां गए। तो दक्ष जब आया सभा में तो सबने खड़े होकर दक्ष का सम्मान किया, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने शंकर जी को खूब भली बुरी सुनाई, शंकर जी को खूब अपमानित किया, गालियां दी। लेकिन शंकर जी ने अपने ससुर, उन्होंने सोचा कि ये मेरे पत्नी के पिता हैं, ये मुझे कितनी भी गालियां दें पर मुझे पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। याद रखिएगा साहब, सबसे धारदार तलवार कौन सी होती है? सबसे धारदार तलवार कौन सी होती है? बताओ कौन सी? जोर से। धैर्य की तलवार। कौन सी तलवार? धैर्य। यदि आपको गालियां दी जा रही हैं और आपने धैर्य धारण किया तो आपके धैर्य की तलवार से सामने वाला बिना प्रहार के कट पिट जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। यही हुआ। थोड़ा सब्र रखिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला गालियां दे रहा है तो मैं भी दे दूं, क्या होगा? सामने वाला बेवकूफ है तो तुम भी बनोगे।
सामने वाला कुत्ता तुम्हें भौंक रहा भौं भौं भौं, तो तुम भी भौंकोगे। शंकर जी को अपमानित किया भरी सभा में दक्ष ने, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी ने चुपचाप चले गए। वही दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए गई और बेटी का अपमान दक्ष ने किया। और जब बेटी ने मतलब सती मां ने देखा कि मेरे शिव का अपमान मेरे पिता ने किया, उसी यज्ञ में माता सती योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई और बाद में दक्ष का सिर कट गया। काटा नहीं शंकर जी ने, उनका वो धैर्य, आप धैर्य धारण कीजिएगा, जीत आपकी होगी। बकबक बकबक बोलिए मत, बोलना है, जवाब देना है, पर एक समय आने दीजिए, एक सही शब्दों के साथ जवाब दीजिए, सधे हुए शब्दों में जवाब दीजिए, प्लानिंग से जवाब दीजिए। उसने तुम्हें कुत्ता कहा है तो तुम भी उसे कुत्ता मत कह दो। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, ज्ञान से चलो। माता सती जलकर भस्म हुई और दक्ष प्रजापति ने माता सती सिर काट दिया भगवान शंकर के गणों ने। शंकर जी माता सती का शरीर लेकर, अंग लेकर, जो शरीर जल रहा था शरीर लेकर भागे दौड़े, तो जहां जहां माता सती के वो जलते अंग गिर पड़े, वह एक एक शक्तिपीठ तैयार होती गई। 52 शक्तिपीठ। हिमालय दक्ष का यज्ञ बाद में बकरे का सिर जोड़ा गया और उनका यज्ञ पूरा हुआ। बाद में सती माता हिमालय की बेटी बनकर आई और शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर बड़े प्रेम से आनंद से कैलाश में विराजे। अपमान कभी ना कीजिएगा। माता भगवान शंकर का अपमान करके दक्ष ने क्या पा लिया?